हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान का जो है पेपर लेकर आए हैं बच्चों। ये विद्यालय का पेपर है और वायरल पेपर है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद अंकुरांक, वार्षिक परीक्षा 2025, सामाजिक विषय, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो आइए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। समय 2 घंटे मिलेंगे। पूर्णांक आपको जो है 100 अंकों का रहेगा। निर्देश है, निर्देशानुसार सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित है, यानी बच्चों सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो वैकल्पिक प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर किसके सिक्के चलवाए थे। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, मिश्र धातु के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो बच्चों फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने जो है करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, संविधान सभा के बच्चों अध्यक्ष कौन थे। आज जो आप लोग पढ़ते हो, संविधान वगैरह देखते हो बच्चों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के जो है पहले राष्ट्रपति भी थे। आगे चल के हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ये संविधान सभा के बच्चों अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान के बच्चों जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये जो है भारतीय संविधान के जो है क्या थे? जो है जनक थे। और अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से बच्चों क्या होता है? अपक्षय, अपरदन और आच्छादन, भूकंप। तो सही जवाब जो है डी हो जाएगा, भूकंप। देखो भूकंप जो होता है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से जो है उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो है मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो है बच्चों मुख्य कारण जो है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का जो है चिन्ह निशान जो है लगाकर लिखना है आपको। तो आइए चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। ये बात जो है क्या है? सही है। यानी मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन का सेनापति था। ये बात सही है बच्चों। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई थी। ये बात गलत है, सही नहीं है। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु जो है सीढ़ी पर गिर कर जो है मृत्यु हो गई थी। सीढ़ी पर गिरते समय जो है मृत्यु हो गई थी। संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा जो है लागू किए जाते हैं। तो सही है, ये बात सही है। चूने के पत्थर से बच्चों संगमरमर बनता है। तो ये भी बात सही है। पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं, पिग्मी लोग गोरे व लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो है गलत है लास्ट वाला। तो ऐसे ही बच्चों जो है भरना है। आगे चले देखेंगे हम लोग। भरने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करना है आपको। ऐसे रिक्त स्थान दिएंगे आपको पूर्ति करना है। तो हमने जो है पहले से ही स्थानों को पूर्ति बच्चों कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध डैश डैश और के मध्य लड़ा गया था। तो तराइन के युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान भरना है और मोहम्मद गोरी। मयूर सिंहासन यानी तख्ते हाउस जो है बच्चों किसने बनवाया था? तो यहाँ आपको शाहजहां भरना है। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन को। मारपीट के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। और पृथ्वी पठार एवं मैदान, पृथ्वी पर श्रेणी उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी के जो है उच्चावच है। आपको द्वितीय श्रेणी भरना है आपको। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को क्या कहते हैं? सामी कहते हैं। सही जवाब जो है, सही जवाब सामी हो जाएगा। यहाँ सामी भरा जाएगा। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को सामी कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर जो है दीजिए। यहाँ से आपको बच्चों जो है 20 अंक मिलेंगे। 3 क्वेश्चन करना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में जो है बंट गया था? तो उत्तर हम लोग देखेंगे। बहमनी राज्य बच्चों टूटकर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में जो है बट गया था। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें सभी क्वेश्चनों को करना है। 3 क्वेश्चन नहीं करना है बच्चों। बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में बंट गया था? बहमनी राज्य टूटकर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में बंट गया था। दारा सिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के नाम बताइए। ठीक है, दारा सिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के जो है नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? भगवत गीता और योग वशिष्ठ है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केंद्र सूची व राज्य सूची के दो विषय लिखना है। केंद्र सूची व राज्य सूची दो विषय लिखिए। केंद्र सूची बच्चों कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। सबसे पहले हम लोग केंद्र सूची विषय लिखेंगे। देखो जैसे रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, ये सब केंद्र सूची विषय है। राज्य सूची बच्चों पुलिस, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, ये राज्य सूची विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था, दो केंद्र सूची विषय और दो राज्य सूची विषय हो गए। आगे देखेंगे संघनन बच्चों किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से रूप हैं संघनन। तो संघनन वह प्रक्रिया है, आगे लिखेंगे हम लोग संघनन, यहाँ संघनन होना चाहिए बच्चों, यहाँ जो है संघनन। देखो संघनन वह प्रक्रिया जिसमें गैस जैसे जलवाष्प ठंडी होकर तरल में बदल जाती है। रूप जैसे ओस हो गया, धुंध हो गया, ये सब आपको जो है लिखना है। आगे देखेंगे कोरियालिस बल से आप जो है क्या समझते हैं। कोरियालिस बल से आप जो है क्या समझते हैं, आइए इसको उत्तर देखेंगे। वह आभासी बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है उसे कोरियालिस बल कहते हैं। वह आभासी बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है उसे जो है कोरियालिस बल कहते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 30 अंक आपको मिलेंगे। निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यानी बच्चों 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला है बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया। तो बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए बच्चों पुराने किलों की मरम्मत करवाया और नए किलों का निर्माण करवाया। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। शिवाजी के जो शासन प्रबंध था, पहला बच्चों न्याय प्रबंध है। शिवाजी ने न्याय के लिए पंचायत की जो है व्यवस्था की थी। नंबर 2 सैनिक प्रबंध, शिवाजी एक कुशल सैनिक थे। नंबर 3 भूमि का प्रबंध है, सैनिकों के वेतन तथा अन्य खर्चों के लिए शिवाजी ने नए सिरे से जो है भूमि का प्रबंध किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे, क्योंकि 3 ही करना है तो हम 3 कर रहे हैं। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि, सबसे पहले हम लोग ज्वालामुखी से होने वाले लाभ देखो। ज्वालामुखी से जो है उपजाऊ मिट्टी, भूतापी ऊर्जा, खनिज संसाधन, भूमि निर्माण होता है। नंबर 2 हानि, जान माल का नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण, सुविधाओं का जो है नुकसान होता है, ये नुकसान हो गया। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं, आपको लिखना है। 3 ही करना था बच्चों, हमने 3 कर दिए। अब देखेंगे निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का विस्तृत उत्तर दीजिए। एक कब देना है। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। विधेयक के कानून बनाने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। एक आपको करना है। सही जोड़े मिलाना है। देखो सही जोड़े मिलाना है। मसाई, उसके आगे अमेजन घाटी, हौसा, पिग्मी, सेमांग, बोरो, आप बच्चों जो है मिलाना है। तो चलिए हम लोग जो है मिलाते हैं। देखो पहला खो जाएगा बच्चों, पहला खो जाएगा लास्ट वाला। पहला का जाएगा मसाई, पूर्वी अफ्रीका। उसके बाद दूसरा जाएगा गापे, हौसा, नाइजीरिया हो जाएगा। उसके बाद में जो है पिग्मी हो जाएगा घापे, ये का खा गा घा, पिग्मी, ये जो है घा हो जाएगा, जायरे घाटी। उसके बाद में है जो है चौथा का बच्चों जाएगा, चौथा जाएगा ये जो है खा पे जाएगा, सेमांग मलाया। उसके बाद एक बचा बोरो, ये जाएगा अमेजन घाटी पे। ठीक है, ऐसे बच्चों ये जो है आपको सही जवाब मिल गया। यानी मसाई, पूर्वी अफ्रीका, हौसा, उसके बाद नाइजीरिया, पिग्मी हो जाएगा, ये जो है जायरे घाटी पे जाएगा। किस पे जाएगा बच्चों, जायरे घाटी। यहाँ जायरे घाटी होना चाहिए, यहाँ जायरे घाटी। ठीक है, उसके बाद में है सेमांग, ये मलाया हो गया, बोरो ये जो है अमेजन घाटी। ठीक, ये सही जवाब हो गया। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।